हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष मिश्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी के लिए पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स लेके आए हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूज़फुल रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी तक पहुँच सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्लेप सिंह। निम्नलिखित में से किसने UAS ओपन 2021 मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रांस, जापान, अमेरिका या चीन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना यानी कि चीन। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय गोयल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन दवाएं पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष अभियान मैं भी डिजिटल 3.0 शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, नजीब मिकाती निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबनान। और अगला प्रश्न है, अजीज अखानौज को निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरक्को। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री जो हैं अजीज अखानौज जी बने हैं। अगला प्रश्न है, याहू ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम लैंजोन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने 4 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो इसका जो है राइट आंसर होगा आर्टिकल 153। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन कास्ट माइन में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवानी मीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हवा के कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 7 नए एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जुलाई के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो रूट। और अगला प्रश्न है, पावर सेक्टर में साइबरी सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है तो कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है तो यह पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवज्योति मिश्रा।
अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के बड़े ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल रिचार्डो। अगला प्रश्न है, देश के पहले तैरते मिसाइल परीक्षण रेंज, फ्लोटिंग मिसाइल रेंज टेस्ट रेंज का नाम बताइए जिसमें समुद्री परीक्षण इस महीने शुरू होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा INS अन्वेष हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भानुमति घिवला जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशहरा उत्सव नाड़ा हब्बा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका। अगला प्रश्न, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्मा राडकानू का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। एंड अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्रशिक्षण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन गोयनका। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? हर्षा भूपेंद्र, नूपुर चतुर्वेदी, प्रतिभा महापात्रा या वर्तिका शुक्ला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा महापात्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जीव मिल्खा सिंह, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैटेलोनिया के अलगाववादी अलग देश की मांग को लेकर चर्चा में है, यह किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन। अगला प्रश्न है, फिक्शन 2021 के लिए महिला का पुरस्कार किसने जीता है? मंजू कपूर, महाश्वेता देवी, नामिता गोखले या सुजैना क्लार्क? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजैना क्लार्क। अगला प्रश्न है, भारत हर डे एक्सपो में किन देशों के साथ द्विवार्षिक रक्षा वार्ता करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अफ्रीकी देश के साथ, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर या 14 सितंबर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रेबिका स्पैन ने किस संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, UNCTAD, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को $6.4 करोड़ की मानवीय सहायता भेजेगा? नेपाल, जापान, अमेरिका या बांग्लादेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका हमेशा किसी न किसी देश को सहायता देने के लिए तैयार रहता है ताकि उससे और भी सहायता मिल सके। अगला प्रश्न हो, हाल ही में किस के द्वारा लिखी गई पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया का विमोचन किया गया है? चेतन भगत, सुब्रमण्यम स्वामी, अमृता प्रीतम या RK नारायण? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम स्वामी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ या आगरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने पद छोड़ने का फैसला लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोमेटो। और जोमेटो आप सभी जानते हैं कि एक होम डिलीवरी कंपनी है जो आपको
आपके घर तक खाना पहुंचाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेहा राणा, स्टेफनी टेलर, इमिया रिचर्डसन या गैबी लुइस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इमिया रिचर्डसन। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर या 14 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर। अगला प्रश्न, हाल ही में श्रीलंका के किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? कुशल परेरा, दिमुथ करुणारत्ने, एंजेलो मैथ्यूज या लसिथ मलिंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लसिथ मलिंगा। अगला प्रश्न, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? सीबीएसई, पीएसईबी, आईसीएसई या एनआईओएस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनआईओएस। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार जी को, थावरचंद गहलोत को या लता मंगेशकर जी को या विक्रम बत्रा जी को। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आनंद कुमार जी को, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। अगला प्रश्न है, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम सिंह, राजा रणधीर सिंह, सीताराम कुंटे या ओम प्रकाश मेहरा। अगला इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा रणधीर सिंह, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है? पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, अमेजन या आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा। और अगला प्रश्न, किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो इस आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी बॉम्बे। और अगला प्रश्न, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य नामक अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, इसरो के द्वारा या आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 किस अंतर सरकारी समूह का एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है? सार्क, एससीओ, आसियान या ब्रिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एससीओ, यानी कि आप सभी का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आज का सवाल है जिसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि भारत एससीओ सदस्य देशों के छठे अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले रहा है। कौन सा देश अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तजाकिस्तान, चीन, रूस या भारत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह के हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।